तो क्या हाल है दोस्तों, ब्लडी सद के एक और कमाल के दिल दहला देने वाले बहुत ही खौफनाक और अलग से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इंडिया के 5 अलग अलग स्टेट यानी 5 अलग अलग राज्यों के ऐसे 5 शैतानों के नाम बताने वाला हूं ना दोस्तों, जिनका नाम आप लोगों ने सुने ही होंगे लेकिन उनके पीछे की रियल स्टोरी, उनका किस्सा नहीं सुने होंगे। जी हां दोस्तों, नोट कर लीजिए, अगर आप भी उन स्टेट से हैं तो खबरदार कहीं वो शैतान आपके स्टेट में, आपके राज्य में, आपके गांव में, आपके शहर में कहीं लौट के ना जाए। कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताना दोस्तों, कहीं ये उस पर्टिकुलर स्टेट के अलावा कहीं आपके स्टेट में भी तो नहीं था, ये अर्बन लीजेंड कहीं आपके गांव में भी तो फेमस नहीं था। अगर आप लोग इस अर्बन लीजेंड की चटपटी कहानी और खौफनाक कहानी समझना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है या फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए, दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। ओ स्त्री कलाना दोस्तों 5वें नंबर में है नालेबा। जी हाँ दोस्तों, जिन जिन लोगों ने स्त्री फिल्म देखे हैं वो सारे लोग इस डायलॉग से तो बहुत ही अच्छे से वाकिफ होंगे, लेकिन अगर आप लोगों को नालेबा और स्त्री के बारे में नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। दरअसल आज से कुछ ही साल पहले की बात है कि केरला के कुछ छोटे गांव में एक बहुत ही फेमस अर्बन लेजेंड था जिसका नाम था नालेबा। माना जाता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की लोगों के घर घर जाती थी, उनका दरवाजा नॉक करती थी और उनके जिनका वो घर है उनकी मां या बहन की आवाज में उनको पुकारती थी और बाहर बुलाती थी। और गलती से भी किसी आदमी ने अगर दरवाजा खोल दिया तो उसे उठा के लेके चले जाती थी और उसकी कर देती थी। जी हाँ दोस्तों, इस फेमस अर्बन लीजेंड के ऊपर एक फेमस फिल्म भी बनी जिसका नाम था स्त्री। मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों ने देखे होंगे। दोस्तों इस अर्बन लीजेंड, इस शैतान का खौफ इतना बुरी तरह से पूरे केरला में फैला कि केरला के कुछ गांव के लोगों ने अपने दरवाजे के सामने लिखना शुरू कर दिए थे नालेबा यानी कि कल आना। और हैरान होने वाली बात यह है कि सचमुच में वो जो चुड़ैल थी जो लोगों के घर में डेली जा रही थी, वो अब डेली ना जाके आना ही बंद कर दी, क्योंकि वो जब कभी भी लोगों के घर के सामने पहुंचती थी तो उनके दरवाजे में उनको यही लिखा दिखता था कि ओ स्त्री कल आना नालेबा। तो वो भी मतलब कितनी डिसेंट चुड़ैल रही होगी, सोचो कि पढ़ती थी और चली जाती थी, फिर कल आती थी, फिर कल आना पड़ती थी, फिर चली जाती थी, फिर कल आती थी, उसका यही चलते रहा। और मानो कि ये जो अर्बन लीजेंड है, जो शैतान है, ये पूरी तरह से उस गांव से गायब ही हो गया। दोस्तों क्या आप लोगों के गांव में भी या फिर आप लोगों के शहर या फिर आप लोगों के स्टेट में भी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नंबर 4 में आता है बिग फुट। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के बहुत सारे इलाकों में बिग फुट को देखा गया। दोस्तों अर्बन लीजेंड की बात हो और बिग फुट का नाम हम लोग नहीं ले तो बहुत हैरान होने वाली बात है। उत्तराखंड में कई बार एक ऐसे विशालकाय जीव को देखा गया जो दिखने में हूबहू बंदर और इंसान का मिक्स है। जी हां दोस्तों, जिसकी कद काठी बिल्कुल एक इंसान की तरह, एक मतलब लंबे चौड़े इंसान की तरह, मानो कि एक खली हो, जिसकी हाइट तकरीबन 10 फीट की और एकदम बॉडी बिल्डर और पूरे शरीर में बाल ही बाल हो, चेहरे से दिखने में पूरा बंदर। जी हां दोस्तों, कई बार उत्तराखंड के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में इसे देखा गया और इसे देख के डर के लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट भी किए, लेकिन पुलिस ने जब इसके ऊपर छानबीन की तो हैरान होने वाली बात यह है कि पुलिस वालों को भी यह शैतान दिखा। और अब मजे की बात तो यह आती है कि यह शैतान लोगों को नुकसान पहुंचाता ही नहीं था, क्योंकि गुड न्यूज फॉर देम ये थी कि वो जो बिग फुट था, वो जो शैतान था, वो वेजिटेरियन था। वो फूल पत्ती घास ये सब खाता था, इंसानों से उसे कोई मतलब नहीं था, इंसानों में उसे इंटरेस्ट ही नहीं था, मतलब ओह नो इंटरेस्ट, ऐसा करके वो आगे बढ़ जाता था और अपनी फूल पत्तियां खाने में ही मग्न रहता था। दोस्तों पुलिस ने उसकी एफआईआर तो रजिस्टर की, लेकिन ये बोल के केस बंद कर दिया कि भाई इससे अगर किसी को नुकसान ही नहीं है तो हम क्या बोल के इसको जेल में डालेंगे, अरे इसके घर वालों को क्या बोलेंगे, कैसे वारंट लेके जाएंगे। तो ये केस कंप्लीटली बंद हो गया। लेकिन आज भी कई बार बिग फुट को उत्तराखंड के छोटे छोटे इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में देखा जाता है फूल पत्तियां खाते हुए। उसने आज तक किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि ये कोई और नहीं बल्कि बजरंग बली ही है। यार बजरंग बली इतनी आसानी से किसको दिखने लगे, दिख रहे हैं तो ये मतलब कैसे पॉसिबल है कि दिख सकते। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है। दोस्तों नंबर 3 में आता है उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही फेमस चुड़ैल जिसका नाम था चोटी काटने वाली चुड़ैल। जी हां दोस्तों, चोटी काटने वाली चुड़ैल
अगर आप लोगों ने नाम सुना है तो इसको पहले ही बता दीजिए कि इसकी स्टोरी क्या है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कि किसका इंटेलिजेंस लेवल इतना अच्छा है और किसका आईक्यू, मतलब किसका जनरल नॉलेज इतना अच्छा है। आईक्यू की बात कहां से आ गई यहाँ पे, खैर छोड़ो दोस्तों। मैं बताता हूं कि चोटी काटने वाली चुड़ैल क्या थी। दरअसल उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांव में, लगभग सारे गांव में ये एक डायन या फिर कह लो या फिर चुड़ैल कह लो बहुत फेमस थी कि कोई भी अगर कुंवारी लड़की अपनी चोटी खुली करके, मतलब चोटी बांध के चोटी बांध के कहीं पे बैठी हुई अपने घर के आंगन में या फिर कहीं खेलने जा रही है, स्कूल जा रही है या फिर कहीं सुनसान जगह में, तो अचानक से उसके बाल कट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसे किस्से सामने और कई सारे वीडियो YouTube में भी वायरल हुए हैं। तो मतलब सोशल मीडिया में तो भरमार हो गई थी कि चोटी काटने वाली चुड़ैल मतलब लोगों के घर खुलेआम घुस रही है और लड़कियों की चोटी काट के चली जाती, और जिस किसी की भी चोटी कटती थी मानो कि उसके अंदर वो चुड़ैल का बसेरा हो जाता था और फिर ऐसे ऐसे रिएक्ट करने लगती थी जैसे कि घर वाले देख के टेंशन में हो जाए कि अरे हमारी बच्ची को हो क्या गया, जो भी सब ठीक ठाक थी। कई सारे के घर वालों ने ना अपनी आंखों से अपने बच्चों की चोटी कटते हुए देखे, और हैरान होने वाली बात यह है कि उस चुड़ैल के पास कोई कैंची वैची कुछ नहीं दिखती थी, बस कोई ऐसा बैठा है और ऐसे चोटी कट गई। मतलब क्या आप लोगों ने ये सुने? क्या उत्तर प्रदेश के अलावा आपके स्टेट में भी ये हुआ है? जरूर बताइए दोस्तों। दूसरे नंबर में आती है मध्य प्रदेश की प्याज मांगने वाली चुड़ैल। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में ये किस्सा बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि मैं भी मध्य प्रदेश का हूं, तो ये किस्सा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, खुद अपने आप से फील किया है, मैंने खुद देखा हूं सब कुछ दोस्तों। मध्य प्रदेश के बहुत सारे गांव में, लगभग सारे गांव में हम कह सकते हैं कि ये वाकया बहुत ज्यादा फेमस हुआ था कि दोपहर के टाइम में एक औरत, मान लो वो औरत लोगों के घर घर में जाती है और उनसे भीख मांगती है प्याज की, और अगर किसी ने भी गलती से भी उस औरत को प्याज दे दिया भीख में तो उसकी जान ले लेती थी या फिर उसका घर लूट लेती थी। मैक्सिमम किस्से ये आए हैं कि उस चुड़ैल ने लोगों के घर लूटी है, तो पता नहीं वो किस मकसद से आती थी और सिर्फ वो प्याज ही क्यों मांगती थी, और अगर कुछ और उसे ऑफर करो तो वो बिल्कुल भी नहीं लेती थी। अगर उसे सिर्फ घर लूटना ही था तो वो कुछ और लेके भी मतलब लोगों को वश में कर सकती थी या फिर बेहोश कर सकती थी या फिर हिप्नोटाइज, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन प्याज ही क्यों? ये मतलब जो सिलसिला है काफी साल तक मध्य प्रदेश के काफी शहरों में और गांव में चला। पुलिस वाले भी इसके ऊपर खोजबीन करते रहे और कुछ लोगों का गिरोह भी सामने आया जो ये प्याज मांगने वाली चुड़ैल से मिले हुए थे, जो एक तरीके के वो थे मतलब लुटेरे या डकैत लोग कह लो, जो कहते थे कि हम प्याज मांगने हैं, जिनके खौफ से लोग डर जाएं और जो वो मांगे वो लोग दे दे। मतलब एक तरीके से वो लोगों के मन में खेल खेल लेते थे, उन्हें हिप्नोटाइज कर लेते थे। लेकिन दोस्तों ये रियल प्याज मांगने वाली चुड़ैल नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से सामने आए हैं कि प्याज मांगने वाली चुड़ैल, रियल वाली चुड़ैल जिसके घर में गई है उसकी जान चली गई है। प्याज दिए जान गई, नेकी कर दरिया में डाल। तो क्या ये मिक्स हुआ कि नहीं, मुझे नहीं पता कि मैच हुआ या नहीं। खैर अभी नंबर 1 में आते हैं। नंबर 1 में एक बहुत ही यूनिक अर्बन लेजेंड, एक बहुत ही खौफनाक और हैरान कर देने वाला शैतान जो कि बिहार से जुड़ा हुआ है। इसका नाम था बुढ़वा। जी हाँ दोस्तों, बुढ़वा नाम का यह शैतान पानी में पाया जाता था, और जब कभी भी कोई भी बुढ़ा, औरत, आदमी या फिर कोई भी हो पानी में अगर नहाने के लिए जाते थे, चाहे वो कोई नदी हो या फिर कोई तालाब हो या फिर कुछ भी हो, वो अगर नहाने के लिए डुबकी मारते थे तो बुढ़वा उनके पैर पकड़ के खींचने लगता था। इस कांड के कारण, इस किस्से के कारण, इस शैतान के कारण ना जाने कितने सारे लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है और कितने सारे लोगों को बुरी तरह से घायल होकर एडमिट होना पड़ा है। जब सचमुच में उस तालाब के अंदर छानबीन करने जाते थे लोग ये देखने के लिए कहीं कोई बदला लेने के लिए उनका दुश्मन तो नहीं आया, लेकिन हैरान होने वाली बात है दोस्तों, कभी किसी को कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो क्या सचमुच में एक राक्षस था वो, जो पानी वाला राक्षस था, उसका नाम लोगों ने बुढ़वा कह दिए और वो सचमुच में लोगों को मारने आता था? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। क्या आप लोगों ने इनमें से एक भी कांड फील किया है या फिर एक्सपीरियंस किया, या फिर आपके मॉम, डैड, दादा, दादी, नाना, नानी किसी ने भी फील किया तो उनके साथ ये पांचों चीजें डिस्कस करो और कमेंट सेक्शन में कल आके बताना दोस्तों, मजा आएगा। और आप अपने घर वालों को भी बता पाओगे कि देखो मैं इस तरह के वीडियो देखता हूं मेरे चैनल में, शायद उन लोगों को भी इंटरेस्ट है और वो लोग भी आपके साथ बैठ के
मेरे चैनल को मजे से देखे। तो दोस्तों मुझे यकीन है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तभी तो अब तक देखें तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। अगली बार से जब भी आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। इस बार टारगेट है डेली आऊंगा, आके रहूंगा। कुछ भी बात मन में है, इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना, डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। खैर हम अगले वीडियो में तो यहीं पर मिल रहे हैं, मन नहीं है तो सब्सक्राइब करके यहीं पे रुको, मैं कल फिर से आ रहा हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।